हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑर्बिट स्टेबलाइज़र थ्योरम के ऊपर। तो इसको मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है, तो बड़े इंट्यूटिव अंदाज में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जिससे एक आइडिया हो जाए कि इस थ्योरम की जो सेंस है वो कैसे बनती है। तो हम शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमें पता है कि स्टेबलाइज़र क्या होता है। स्टेबलाइज़र क्या चीज़ होती है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है, ठीक है, वो किसी सेट ए के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स वो ये ग्रुप एक्शन है, ठीक है, ग्रुप जी ए के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो और हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, लेट्स सपोज वो स्मॉल ए है, ठीक है। तो इस स्मॉल ए का जो स्टेबलाइज़र होगा वो क्या चीज़ होगी, उसको हम जी सबस्क्रिप्ट ए से डिनोट करते हैं। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स होते हैं जी के साइज दैट कि जो ए के ऊपर एक्ट करें तो आंसर में हमारे पास ए ही आए, मतलब वो ए को फिक्स ही रहने दें, उसे किसी और एलिमेंट के ऊपर मैप ना करें। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ए के स्टेबलाइज़र है, ए को वो स्टेबल रखते हैं। अब ये जो होता है हमारे पास सेट, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास जो जी ये सेट है इसमें स्टेबलाइज़र आ जाते हैं G1 ई आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा इसके अंदर, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारे पास वो भी क्या होता है, स्टेबल करता है, उसको स्टेबल रहने देता है। तो G1 ई G2 एंड G3, लेट्स सपोज जी ए के अंदर हमारे पास ये वाला एलिमेंट है। अब हमें एक और चीज़ का पता है कि जो जी ए होता है वो सब ग्रुप होता है किसका, जी का, ठीक है। अगर तो ये इसका जी का सब ग्रुप होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसके ऊपर लैग्रांज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे। तो इसके बाद अब जो मेन पॉइंट है कि ये जो एलिमेंट्स है इसके अंदर जी ए के अंदर स्टेबलाइज़र के अंदर, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो ए को ए के ऊपर ही मैप करते हैं। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं जब ये ए के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो ए के ऊपर ही उसको रहने देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं जी के अंदर, लेट्स सपोज जो सेट जी है हमारा, ग्रुप जी है, उसके अंदर G1 G2 G3 G4 G5 पता नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए को ए के ऊपर ही मैप करते हैं। इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो कन्फर्म है कि वो ए को किसी और एलिमेंट के ऊपर मैप करेंगे। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जो ए को किसी और एलिमेंट के ऊपर मैप करें वो क्या हो जाते हैं, फिर उसे हम ए का ऑर्बिट कह देते हैं। ऑर्बिट की क्या डेफिनेशन होती है, ऑर्बिट हम इसी चीज़ को कहते हैं ना। लेट्स सपोज ए का ऑर्बिट क्या होगा, ए के ऊपर जी के तमाम एलिमेंट्स एक्ट करेंगे, जाहिर है इसमें एक ए भी खुद भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ए के ऊपर लेट्स सपोज कोई और एलिमेंट एक्ट करता है G5, ठीक है, वो उसको बी के ऊपर मैप कर देगा, इस तरह सी के ऊपर डी के ऊपर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए का ऑर्बिट हो जाएगा। मतलब ए के ऊपर जब तमाम एलिमेंट्स जी के एक्ट करते हैं तो ए जो होता है वो किन किन एलिमेंट्स के ऊपर मैप करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एलिमेंट्स स्टेबलाइज़र के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जो ए को स्टेबल रख रहे हैं, इसका मतलब जी के इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, ए को बाकी के एलिमेंट्स के ऊपर मैप करेंगे। अब जी के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमने इस चीज़ को देखना है कि जी के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें एक चीज़ का पता है कि जो हमारे पास सब ग्रुप होता है अगर हम उसके कोसेट बनाएं तो वो जी को पार्टीशन करता है। यानी कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज जी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो टोटल 12 हैं, तो एच जो होगा हमें पता है कि जो सब ग्रुप होता है उसका आर्डर जी को डिवाइड करता है। लेट्स सपोज एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उनको हम नाम दे लेते हैं A1 A2 A3 एंड A4। तो जो इसके जो कोसेट्स होंगे वो जी को क्या करेंगे, पार्टीशन, जी की पार्टीशन करेंगे। मिसाल तौर पे एक तो एच हो गया, एक इसके अलावा कोई और कोसेट हम इसका ले लेते हैं A5 के साथ ले लेते हैं,
ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 एलिमेंट्स आएंगे। कितने हो गए? 4 और 4 8। इस तरह कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये 7 है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो 3 इसके कोसेट बने ना, एक तो एच खुद हो गया, ठीक है, एक ये कोसेट हो गया, एक ये वाला कोसेट हो गया। ये 4 एलिमेंट जी किसके अंदर आएंगे? 4 4 4 और 4 8 और 4 12, टोटल 12। तो ये जो कोसेट्स होते हैं जी की पार्टीशन करते हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो इसमें एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं होंगे, जो इसमें एलिमेंट होंगे वो इसमें नहीं होंगे। अब हमारे पास, तो इसका मतलब ये कि अगर हम जी के बाकी के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोसेट निकालने चाहिए। किसके? स्टेबलाइज़र के। हमारे पास जो स्टेबलाइज़र होता है वो हमने कहा है कि सब ग्रुप होता है जी का। स्टेबलाइज़र के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? ए को फिक्स करते हैं। जब वो ए के ऊपर एक्ट करते हैं तो उस पर कोई असर नहीं डालते। अब स्टेबलाइज़र के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो ए को फिक्स करते हैं, बाकी के एलिमेंट्स हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? लेट्स सपोज जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो हम जी के अंदर कोई और एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन वो इस जी ए के अंदर मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज जो वो एलिमेंट है एच। तो अगर हम जी ए एच करें, ठीक है, जाहिर है इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे, या इसको आप एच जी ए भी कह सकते हैं। अब जी ए के अंदर एलिमेंट्स किस तरह के थे? G1 E, ठीक है, तो इसके साथ सबके साथ क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास G2H G3H, इस तरह से लेट्स सपोज कोई और एलिमेंट एच बार है तो ये कोसेट एक और बन जाएगा हमारे पास GH बार EH बार G2H बार एंड G3H बार एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास क्या आते जा रहे हैं? कोसेट्स आते जा रहे हैं। कोसेट्स के अंदर भी जाहिर है जी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये एच भी किससे बिलोंग कर रहा है? जी से बिलोंग कर रहा है, और ये अंदर इसके एलिमेंट्स भी सारे जी के ही हैं। लेकिन ये जो कोसेट्स हैं जी की पार्टीशन कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर कोसेट, लेट्स तो ये हमारे पास एक कोसेट है, हमें एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस कोसेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ना वो ए को ए के ऊपर मैप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस कोसेट के अंदर एलिमेंट्स ए को ए के ऊपर मैप करते हों तो फिर तो वो स्टेबलाइज़र में चलेगी ना। तो ये तो स्टेबलाइज़र के कोसेट्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं कोसेट्स के अंदर। तो अब हमने ये देखना है कि चलें, ये तो कंफर्म हो गया कि इस कोसेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए को ए के ऊपर मैप नहीं कर रहा। अब क्या दो एलिमेंट्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो ए को बी के ऊपर मैप कर रहे हैं। तो क्या दो एलिमेंट जो हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कोई भी हम दो एलिमेंट ले लेते हैं G1H एंड G2H, क्या ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो ए को ए के ऊपर ही मैप करेंगे? हमने ये चीज़ चेक करनी है। तो लेट्स सपोज इसमें G1H एक एलिमेंट है, तो G1H, ठीक है, ये जब ए के ऊपर एक्ट करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप एक्शन है, तो ये हम इसको G1 एक्शन H भी क्योंकि G का एलिमेंट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ए के ऊपर जब G1 एक्ट करता है, हमें पता है कि G1 किधर से बिलोंग कर रहा है, हमने जी ए के अंदर एलिमेंट दिया ना, G1 किससे बिलोंग कर रहा है? GA से, मतलब स्टेबलाइज़र से। इसका मतलब G1 जब ए के ऊपर एक्ट होगा तो आंसर में क्या आएगा? ए आएगा। और ए के ऊपर कौन सी चीज़ एक्ट हो रही है? फिर H, तो H इंटू ए, ये लेट्स सपोज ये कोई एलिमेंट आ जाता है B। अब हम इधर से कोई और एलिमेंट पकड़ते हैं, लेट्स सपोज ए के ऊपर एक्ट हो रहा है G2H बार, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या चीज़ आएगी? A इंटू G2 एक्शन H बार। अब G2 ए के ऊपर एक्ट हो रहा है तो आंसर में क्या चीज़ आएगी? जाहिर है हमारे पास आंसर में ए ही आएगा, और ए के ऊपर क्या चीज़ एक्ट हो रही है? H बार एक्ट हो रहा है। नहीं सॉरी, यहाँ पे H बार नहीं आया था, यहाँ पे हमने उसी कोसेट के अंदर से लेना है एलिमेंट। पहले हमने लिया G1H, अब हम लेंगे G2H, तो ये G2H है, एक ही कोसेट के अंदर से हम ले रहे हैं। अच्छा, तो G2H, ठीक है, ये बाहर भी H आएगा, तो ये दोबारा क्या चीज़ आ जाएगी? A इंटू H, ठीक है, H ए के ऊपर एक्ट कर रहा है, H ए के ऊपर एक्ट कर रहा है तो B के ऊपर मैप हो रहा है, तो ये दोबारा B ही आ जाएगा। तो इधर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस कोसेट के अंदर जितने भी G के एलिमेंट्स हैं
वो सब के सब ए को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप करेंगे। यानी इसी तरह इस कोसेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सब के सब, मिसाल के तौर पे ये GAH है, ठीक है, तो GAH के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर ये जब एक्ट करेंगे ए के ऊपर, तो ये उसको किसके ऊपर मैप कर रहे हैं, बी के ऊपर। इसी तरह ये GAH बार है, ये जब ए के ऊपर एक्ट करेगा तो जाहिर है ये किसी और एलिमेंट सी के ऊपर मैप करेंगे। इसी तरह से GAH डबल बार ये ए के ऊपर एक्ट करेंगे तो ये उसको किसी एलिमेंट डी के ऊपर मैप करेंगे। तो और जो हमारे पास पहला सेट था वो क्या था, GA, ये जब ए के ऊपर एक्ट करता है तो ये उसको ए के ऊपर ही मैप करता है। अब आप यहाँ से ये चीज़ नोट करें कि जितने हमारे पास ये कोसेट्स आ रहे हैं, कोसेट्स किसके, स्टेबलाइज़र के, उतने ही हमारे पास ए के ऑर्बिट में एलिमेंट आ रहे हैं। क्योंकि हर कोसेट जो है वो ए को जब ऊपर एक्ट करता है तो वो ए को एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप करता है। और इन एलिमेंट्स को, क्योंकि ए के ऊपर ये तमाम एलिमेंट्स, ये जो तमाम एलिमेंट्स ये किसके एलिमेंट हैं, इसके अंदर किसके एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है। तो ए के ऊपर जब जी के एलिमेंट्स एक्ट करते हैं तो ए जिस एलिमेंट पे जाता है उस सेट को हम ए का ऑर्बिट कह देते हैं, जिसे हम ए इससे शो करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है सारे ये किस में मौजूद हैं, ए के ऑर्बिट में मौजूद हैं। और जितने एलिमेंट्स ए के ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं उतने ही क्या चीज़ मौजूद है, उतने ही कोसेट मौजूद है किसके, स्टेबलाइज़र के, बिल्कुल उतने स्टेबलाइज़र होंगे, क्योंकि ये जी को पार्टीशन कर रहा है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई है, लेट्स सपोज जी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं अगर, ठीक है, तो एक, ठीक है, वो एक्ट करेगा तो वो ई के ऊपर मैप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जितने एलिमेंट्स उसके हमारे पास हैं मौजूद, किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, ए के ऑर्बिट के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उतने ही हमारे पास स्टेबलाइज़र के कोसेट्स बनेंगे। 5 एलिमेंट मौजूद हैं ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, ए के ऑर्बिट में 5 एलिमेंट मौजूद हैं, तो इसका मतलब स्टेबलाइज़र जो ए का जो स्टेबलाइज़र होगा उसके कोसेट भी 5 ही बनेंगे। तो यहाँ से हमारे सामने फिर एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइज़र थ्योरम। तो हमारे पास जो लैग्रांज थ्योरम है वो क्या कहता है, जो लैग्रांज थ्योरम होता है हमारे पास वो ये कहता है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एंड मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप, मतलब बैच के जितने कोसेट बनते हैं। अब हमारे पास सब ग्रुप कौन सा है, हमारे पास सब ग्रुप है जी जो स्टेबलाइज़र है, GA, और इसके जो कोसेट्स बन रहे हैं उसको हम इस तरह से दायरा लिख देंगे, ठीक है, जो हमने ये लिखे थे GAH GA, ठीक है, ये सारे जितने कोसेट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये इंडेक्स हो जाएगा इसका। तो यहाँ से हमारे सामने एक चीज़ आती है मज़ीद कि ये जो हमारे पास जितने कोसेट्स होते हैं उतने ही हमारे पास ऑर्बिट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो जी का ऑर्डर होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ द स्टेबलाइज़र, जो स्टेबलाइज़र सेट है उसके ऑर्डर के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय जो ए का ऑर्बिट है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ए के ऑर्बिट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं और ए के स्टेबलाइज़र के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो किसी पॉइंट की तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।